रख देना है। ये आपका रप्चर हुआ विद मेडिसिन, ठीक है, विद मेडिसिन, विद इंजेक्शन। इंजेक्शन। और इंजेक्शन लगा आपका कौन से दिन? हाँ जी। 15वें दिन। अब वो दिखाओ मुझे जिसमें बिना इंजेक्शन के रप्चर हुआ। दूसरी रिपोर्ट जो इससे पहले महीने कराई थी, पहले महीने कराई थी ना? हाँ, इसमें दोनों साइड रप्चर हुआ है। कंप्लीट हो गया 28 जुलाई 2020 में कराई थी मैंने ये। हाँ, इसमें दोनों रप्चर हुए, देखो। हाँ जी इधर भी रप्चर हुआ, इधर भी रप्चर हुआ जी। इधर भी रप्चर हुआ, इधर भी रप्चर हुआ। अब ये जुलाई में कराई थी, अब अगस्त वाली दिखाओ जिसमें दवाई लगाई थी, इंजेक्शन लगाया था। जब हमारा अपने आप रप्चर हो रहा है तो मेडिसिन किस चीज़ की देनी है हमने? एक्चुअली क्या है ना, इस वाले में उन्होंने मेरे को लेथरोज मेडिसिन दी थी। हाँ, तो दी, उन्होंने मेरे को मेडिसिन डिसकंटिन्यू कर दिया था, सिर्फ इंजेक्शन लगवाया था। ठीक है, लेकिन जब हमारा अपने आप रप्चर हो रहा था, 2 एग रप्चर हो गए थे, तो अगले महीने हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। करने से नुकसान ना भी हो तो ये पता होना चाहिए कि करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ जी। क्योंकि जब लगाया और फिर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ज़्यादा दुख होता है, नहीं लगाया और प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कम दुख होता है। और जब भी दुख होता है, अभी तो पहले अपने आप बने 2, बाई चांस बन गए, अगली बार दवाई दी बना 1, अब और आगे आगे दवाई बढ़ाते जाएंगे, वो 1 भी नहीं बनेगा। ओके। आपकी दाल ठीक नहीं बनी है ना, तो पहले देखोगे ना क्या कमी है। हाँ जी। ये तो नहीं उसमें सब कुछ डाल दोगे, चलो ऐसे करते हैं, ये भी डाल देते 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 हैं, फिर क्या वो ठीक हो जाएगी? हमें पहले कमी ढूंढनी है, जो कमी है वो ही डालनी है। और अगर कोई कमी नहीं है तो फिर समझना है कि भी कोई कमी नहीं है। यस मैम। और थोड़ा बहुत पैम्परिंग करनी है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बनी है, खा के तो देखो। उसका हमारी यहाँ पे पैम्परिंग क्या है कि हम आपको एश्योरेंस देते हैं, नहीं नहीं साहब आपका तो बहुत अच्छा एग बना है। प्रेगनेंसी ना होना का क्या मतलब है, मैं बताती हूँ अपनी वीडियोस में कि सब कुछ सही भी है तब भी प्रेगनेंसी नहीं हो जाती है। अगर सब कुछ सही है तब भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस सिर्फ 5% होते हैं एवरी मंथ। बहुत हमने ध्यान रखा, डायोस डेट का भी याद रखा कि फर्टाइल डेज का भी ध्यान रखेंगे। हाँ, हस्बैंड गर्मी में भी नहीं रहेंगे, सर्दी का मौसम होगा, मन खुश होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, फर्टाइल डेज में मिलेंगे, तब भी 10% चांस होते हैं। आईवीएफ करा लेंगे तब भी 10% होते हैं, क्योंकि आईवीएफ में भी हम कोई और नई अफलातूल बात नहीं करते। जो नेचुरल होता है उसी को आर्टिफिशियल करते हैं। जिनका नेचुरल नहीं हो सकता उनके लिए आर्टिफिशियल ठीक है, कि नेचुरल से तो उनके 0% थे, उनकी ट्यूब ब्लॉक थी दोनों तरफ की, तो अगर अपने आप तो 0% थे, जब आईवीएफ करा लिया तो 5% चांस हो गए। उसमें भी उदास नहीं होना कि मेरा तो आईवीएफ से भी नहीं हुआ, मेरा तो आईयूआई से। आईयूआई में तो कुछ करना ही नहीं, स्पर्म डाल देने, वो आप अपने आप भी डाल ही सकते हो, जाते ही हैं वो आपस में मिलते हैं तो उसमें भी नहीं होता, फिर आईयूआई में भी नहीं होता। क्योंकि ये नहीं कि आईयूआई से कोई नुकसान है, मेडिसिन से तो एक बार कोई नुकसान भी है, लेकिन आईयूआई से कोई नुकसान नहीं है, सीमन जाना ही जा ही रहा है, लेकिन उसके बाद भी चांसेस 5% ही रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10% रहेंगे, क्योंकि टेंशन आपके साथ जुड़ी हुई है। मैंने आईवीआई कोई प्रोसीजर कराया है, आखिरी दिनों में एकदम देखना शुरू कर दो, कहीं आ तो नहीं गए, कहीं आ तो नहीं गए, हे भगवान हो जाए, हे भगवान हो जाए, उस चक्कर में वो ख़राब हो जाता है। और ये ख़राब कैसे होता है, इसका काम है प्रोलैक्टिन का। प्रोलैक्टिन एग नहीं बनाता है। जब प्रेगनेंसी होती है ना, बच्चा दूध पीता है, तब हमें नहीं बनाना चाहिए। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है, कब बनाना चाहिए कब नहीं बनाना चाहिए खुद सोच लेती है। तो बच्चा अभी पैदा हुआ है, एग नहीं बनना चाहिए, दूसरा जल्दी से नहीं होना चाहिए, तब प्रोलैक्टिन बनता है। अब जब स्ट्रेस होता है तब भी प्रोलैक्टिन बन जाता है। लेडी स्ट्रेस में है, प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, है ना। आपकी बहन हो, कोई काम वाली हो, स्ट्रेस में होगी तो आप मना करोगे ना, अभी इस महीने मत रहने दे। फिर अगर आप वेट कम करोगे तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। माइंड सोचेगा, जो हमारा हेड ऑफिस है ना, ये ब्रेन,
वहाँ पे जो ब्लड जाता है, अगर लो शुगर का जाएगा तभी तो वेट कम होगा। तो जी। वो कहेगा माँ को ही खाना नहीं मिल रहा, बच्चे को क्या करना है, फिर एग नहीं बनेगा। आप वेट बढ़ा रहे होगे तब एग नहीं बनेगा। हस्बैंड का शुगर ज़्यादा होगा, ज़्यादा शुगर में तो स्पर्म ही ख़राब हो जाते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो उसमें ख़राब हो जाते हैं, एसिड में ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे पौधा होता है ना, अगर बीज को हम जितना अच्छे से साफ़ पानी में भिगो के फिर इम्प्लांट करेंगे तब भी 6 में से 1 ग्रो करेगा, 5 उसमें से भी वेस्ट हो जाएंगे। आपने देखा है जब बोते हैं तो कितने कितने सारे डाल देते हैं, 10-12 डाल देते हैं, क्योंकि 10-12 में से 1 फूटता है। सेम हमारा है, हर महीने एग बनता है, एग कभी ख़राब नहीं होता। एग और स्पर्म मिल के जो चीज़ बनती है ना, वो सही नहीं बनती। इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं 23, इसमें होते हैं। अब ये जब जोड़े जोड़े बनने चाहिए, इसका 1 नंबर इसके 1 नंबर से जुड़ना चाहिए, कितना मुश्किल काम है। बाई चांस हो जाता है, ये अचंभे की बात है। अब जब ये बन गया, ये अगर ठीक बन गया, तब ये इसके बाद भी चैलेंजेस है। इसके बाद वो सही जगह इम्प्लांट हो जाए, यूट्रस में जाके यूट्रस में सही जगह पे पड़ जाए, और फिर आपको टेंशन ना हो, बॉडी रिजेक्ट ना करे इसको, और फिर थायराइड ना हो। थायराइड में ग्रोथ नहीं होती, खाना हमारा लगता नहीं, माँ का ही नहीं पूरा पड़ रहा, फिर बच्चे को कैसे लगेगा। तो ये सारी अड़चनें आती हैं, हर्डल रेस होती है, ऐसे होती है ना, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 6-7 हर्डल क्रॉस करके जाके हमारी प्रेगनेंसी हो जाए, तब उसका नाम प्रेगनेंसी। अदरवाइज फर्टिलाइज तो वो हर महीने करते हैं, है ना। जिससे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, हमें 6 चाहिए होता है, तो 6 आ जाए, पहली बार आ जाए, नहीं आ जाए तो 20 बार में भी ना आए। और जब स्ट्रेस में तो आता ही नहीं है, वहाँ तो स्ट्रेस में आ भी जाए, यहाँ स्ट्रेस बिल्कुल ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देती है एग को। बॉडी का सबसे सुंदर काम है, सबसे ज़्यादा इसको बारीकी चाहिए, ध्यान चाहिए। जब पूरी अमन शांति होती है बॉडी में, तब बॉडी एग बनाती है। चलो इस महीने कोई बात नहीं है, और अब प्रेगनेंसी करते हैं। आप लोग भी तो ऐसे ही करते हो ना, जब कोई जॉब है, मतलब ये दिक्कत है, अभी मैं वेट कम कर रही हूँ, अभी मेरा हेक्टिक बहुत है, तो अभी नहीं करती प्रेगनेंसी। फिर जब आपका सब सही हो जाता है, फिर आप कहते हो अब करें, कर दें, तो फिर 2 महीने में परेशान होके दिखाने चले जाते हो, फिर कोई ना कोई दवाई शुरू हो जाती है। हमें सिर्फ बेसिक टेस्ट कराने, आज मैं आखिरी बार बता रही हूँ, पिछली बहुत वीडियो बन गई इस चीज़ पे। थायराइड, प्रोलैक्टिन, एक VDRL भी टेस्ट कराना है, और जिनको ऐसा होता है कि एक बार भी नहीं हो रहा, PCOD तो नहीं है, उनको फ्री टेस्टोस्टेरोन कराना है। और ये कोई भी टेस्ट ना इतना सही नहीं होता, इसको बार बार कराना पड़ता है। AMH करा लो, AMH तो बहुत ही कंफ्यूज करता है, लेकिन करा लो, नहीं ठीक आएगा तो दोबारा कराती हूँ फिर। और क्या करेंगे, ब्लड शुगर फास्टिंग जो है 7 बजे का देना है। आप 10-11 बजे दोगे, रात को 8 बजे खाया, सुबह 10 बजे दोगे, तो 14 घंटे का फास्टिंग तो ठीक ही आ जाएगा। हमें 8 घंटे का फास्टिंग चाहिए, रात को 8 बजे के बाद, सुबह 8 बजे से पहले। अगर 8 के बाद 8 को दिया, जो कि ज़्यादातर लोग मैं देख रही हूँ कर रहे हैं, रात को 8 बजे डिनर लेते हैं और सुबह 8 बजे सैंपल देते हैं, तो 12 घंटे का फास्टिंग तो कम आ जाएगा ना। खर्च होता जा रहा है शुगर आपका हर मिनट। जो आपका अगर 12 घंटे फास्टिंग के बाद 96 आया, तो अगर 8 आवर फास्टिंग कराते तो ये कम से कम 116 आता जी। तो हस्बैंड का स्पेशली सुबह 7 बजे देना है, और रात को 9-10 बजे कुछ खिला देना है, कोई फ्रूट सैलेड कुछ। दूध पी सकते हैं उस दिन, वैसे रोज़ रात को सोते सोते नहीं पीते, उस दिन पी सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट आपके होने हैं, मैं लिख के भेजूंगी। कोई भी जो ऑनलाइन व्यूअर है यहाँ से देख के नहीं जज कर सकता, इसमें फालतू में पैसे खर्च हो जाएंगे। आपकी हिस्ट्री लेके बात समझ के, जैसे आपके केस में मैंने समझ लिया एग बनता है, आपके केस में तो कुछ निकलेगा ही नहीं। आप सिर्फ प्रोलैक्टिन और थायराइड करा लो, आपका तो खाली प्रोलैक्टिन निकलेगा। हाँ, प्रोलैक्टिन तो मेरा पहले भी आया था, मतलब गड़बड़, एक बार बढ़ा हुआ आया था, तो दूसरी बार बहुत ज्यादा कम आया था। हाँ, तो वो दवाई दी होगी। तो प्रोलैक्टिन हर महीने बढ़ जाता है, एक बार डिजीज़ नहीं है कि एक बार हो गया और हमने दवाई दे दी और ठीक कर दिया। वो जब भी आप स्ट्रेस करोगे, जैसे ही देखोगे इस महीने भी नहीं हुई प्रेगनेंसी, वो फिर बढ़ जाएगा, फिर वो नेक्स्ट मंथ का एग खराब कर देगा।
तो डे 1 को जब से ही मेंसेस देखे आपने, डे 1 पे ही इसकी टैबलेट है सिंपल सी, जिसका कोई नुकसान भी नहीं है ना। ज़्यादातर दवाइयाँ तो मैं मना कर रही हूँ, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। और मैम डाइट में क्या करना है, जैसे आपने जो अपने उस पे डाल रखा है फेसबुक पे, वही फॉलो करनी है या हाँ, फिर कुछ उसमें और बस add on रोटी करना कम करिए और कुछ भी नहीं है, सब कुछ डाला है उसमें। दूध, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, सैलेड, सब्जी, नींबू पानी, आंवला, बीटरूट का जूस, जी? है ना, सब। आधा किलो सब्जी, आधा किलो सैलेड, 2 चम्मच चटनी, और जितना सैलेड जितना मर्जी खा सकते हो। फुल्का एक एक कम कर दो, बस एक दोपहर को एक रात को खा लो, और सारे दिन हर घंटे स्किपिंग करो। ओके। आजकल घर पे हैं तो हर घंटे से एक विटामिन डी लगवाना है, दोनों ने, हस्बैंड वाइफ दोनों ने ही विटामिन डी लगवाना है। विटामिन डी की कमी तो ऐसे है जैसे मोबाइल को चार्ज ही नहीं किया और फिर लेके घूम रहे हैं, चलता नहीं है, चलता नहीं है। ये फॉलिक एसिड जो है, ये विटामिन है वैसे ही। फॉलिक एसिड हमारा धनिया चटनी में होता है। धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, आंवला, जो भी हम चीज़ें कच्ची खाते हैं, खीरा, टमाटर, स्प्राउट्स, ये सब खाना है। फॉलिक एसिड खाओ चाहे ना खाओ, और वेट भी कम होगा। इन सब चीज़ों को चबाना पड़ता है, चबाने से हमें सेटिस्फेक्शन होता है। 18 मिनट चबाते हैं तब हमें लगता है हमारा पेट भर गया। अगर आप भुट्टा खाते हो, भुट्टा अगर खाते हो आप, तो मान लो 2 भुट्टे खाते हो, तो आपका कितना टाइम लगता है उसको खाने में, चबाने में। लेकिन वही 2 भुट्टे का अगर आप आटा बना लो तो एक छोटी सी रोटी बनेगी, बिल्कुल। है ना, और उसमें भी आपको तसल्ली नहीं होगी, हाँ जी मैम। है ना। तो 18 मिनट चबाने से हमें च्युइंग, कई लोग च्युइंगम देखा होगा ना, जो लड़कियां वेट कम कर रही हैं, बहुत डिटरमिन्ड होती हैं, च्युइंगम चबाती रहती हैं, तो वो बस हवा उसके बहाने जाती है। जब हम चबाते हैं तो हवा से और च्युइंगम से अपना पेट भर लेती है। आप उसकी जगह खीरा, टमाटर और जो भी आपको अच्छा लगता है, एक रोटी मैं मना करती हूँ, बाकी सब खा लो। और जब भूख लगे तब खाओ, जब बहुत भूख लगे, रहा नहीं जाए तब खाओ। 12 बजे तक आराम से रहा जाता है। 11 बजे आप दूध बादाम लो, 10 बजे दूध बादाम ले लो, उसके बाद टालते जाओ, 4 बजे खाना खा लो। रात को तो बिल्कुल हल्का सब्जी सैलेड खा लिया, सूप पी लिया। हाँ मैम, रात को तो हम लोग सूप, सैलेड या फिर खीरा तोरी ऐसे ही खाते हैं। फुल्का नहीं खाते? मैम एक चपाती खाते हैं बस। हाँ, तो वो तो पूरा खा ही लिया ना, आजकल के हिसाब से पूरा ही खा लिया आपने। हाँ मैम, चपाती वो एक्चुअली क्या होता है ना, डे में भी एक चपाती खाते हैं, तो फिर उसके आपने हर घंटे, अब इससे कम नहीं कर सकते खाना, इससे कम नहीं कर सकते, ये तो आप मिनिमम खा रहे हो। फिर सैलेड बढ़ा सकते हो बल्कि, और घी कम कर सकते हो, चीनी कम कर सकते हो। हर घंटे स्किपिंग करनी है, उसका तो बहुत ही मज़ा है। बंदे को सब कुछ भूल जाता है, बस वो अपनी सेहत ही बनाने में लग जाता है। जो आपकी पल्स है ना, आप अपनी पल्स देखना कितनी है, देखी कभी? अपनी पल्स देखना 90 से ऊपर आएगी, और उसको अपने 70 ले, पल्स जो है 70 होनी चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर खरीद के लाओ, अपना ध्यान बताओ। हाँ, आजकल सबके पास है, तो 70 पल्स आनी चाहिए। इतनी स्किपिंग करनी है, और रोज़ देखना और फिर मुझे बताना। स्किपिंग 5 मिनट एवरी आवर कर सकते हो। 3 महीने बाद आपकी पल्स 90 से 70 हो जाएगी, मतलब आपका हार्ट 20% और स्ट्रॉन्ग हो गया। जितना काम वो 90 बार पंप करके करता था, अब वो 70 बार पंप करके करने लगा, है ना। आपकी बाल्टी बड़ी होगी, पहले जो 90 बाल्टी में कोई टैंकी भरती थी, अब 70 बाल्टी में भरने लगी। तो जितना स्ट्रॉन्ग बड़ा होगा, उसको सुकुड़ते सुकुड़ते टाइम लगेगा। तो ये मौके का फ़ायदा उठाओ। अभी गर्मियाँ हैं, धीरे धीरे ठंड का मौसम आएगा तो अपने आप प्रेगनेंसी हो जाएगी। एनीवे, फिर भी हमें सारे टेस्ट तो करने ही हैं, थायराइड, प्रोलैक्टिन कराना ही है, और फॉलिकल से तो हम खुश हैं कि वो अपने आप ही बनता है। विटामिन डी लगाना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और मेरी पिछली वीडियोस देख लो, ये रिपोर्ट भेजो, हम परसों फिर बात करते हैं। परसों संडे, मंडे को करेंगे। डेट क्या है मेंसेस की? 26 है ना? 26 है। अब तो क्या पता हो ही गई हो, क्या पता हो ही गई हो आपकी प्रेगनेंसी। पता है ना, 26 को अगर आए थे तो 10 तारीख के करीब हो गई होगी।
फॉलिक एसिड शुरू कर दो इसलिए। ठीक है। फॉलिक एसिड 1 2 3 फॉल 1 2 3 दोनों जने खाना है और विटामिन डी दोनों ने लगाना है। अगले महीने फिर ऑब्जर्व करूँगी LH किट से। LH किट का फंडा समझ आया? हाँ, अब इस महीने अगर अगले महीने आए तो डे 1 पे तो आपने कैपगोलिन खानी है। वो तो आपका टेंशन से प्रोलैक्टिन ना बढ़े। फिर डे 11 से, डे 1 होता है स्टार्ट जिस दिन होता है, डे 11 पीरियड्स आएंगे वो आपका डे 1 होगा, ठीक है। और डे 11 उससे गिनेंगे ना। मान लो जैसे आज आपको पीरियड्स आए तो आज से गिनेंगे। मान लो 20 को आए तो 20 21 से 30 तारीख को आपका डे 11 हो गया। डे 11 से परहेज करोगे आप और डे 12 डे 13 डेली आप देखोगे LH किट। जब तक पॉजिटिव नहीं ये ओवुलेशन बताती है। जब ये पॉजिटिव आ जाएगा उसके 24 आवर्स के बाद एग बनेगा। जिस दिन पॉजिटिव आएगा मुझे दिखाना, उस दिन दिखाना मुझे। जिस दिन पॉजिटिव आएगा उसमें उस दिन दिखाना है। ठीक है। बस अभी बस 2 महीने में आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठंडा मौसम आ गया ना इसलिए। स्मोकिंग तो नहीं करते और उनके टेस्ट सारे शुगर थायराइड हस्बैंड का भी कराना है। ठीक है मैम। हस्बैंड की पर्ची है ना, शुगर थायराइड इनका भी कराना है, इनका भी कराना है। और अच्छे से बताना है कि अगर स्मोकिंग करते हैं, पान मसाला जर्दा खाते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होती, हो के ख़राब हो जाती है। ओनली अल्कोहल, वो भी ओकेजनली। हाँ, अल्कोहल उस दिन पिए जिस दिन मेंसेस आते हैं। ठीक है ना, उस दिन प्रेगनेंसी हो नहीं सकती, उस दिन पी लें, बाकी किसी दिन नहीं। ठीक है। नहीं, बहुत बहुत रेयर है मैम, वंस इन अ मंथ या ट्वाइस, मतलब ऐसे बहुत कम है, बहुत ही कम। चलो बहुत अच्छा, हो जाएगी आपकी, कोई कमी नहीं है। वेट कम करना है 3 महीने, जब वेट कम करोगे 2 महीने तब नहीं होगी। और 2 महीने में 8-9 किलो कम हो जाएगा। हर घंटे स्किपिंग करने से होगा। ठीक है। सुबह शाम जो सैर करते हो, जो योगा करते हो, वैसे ही करते रहना। हाँ जी, योगा कंटिन्यू कर। हाँ, योगा सैर जो करते थे सब करना है, उसमें ऐड करना। देखो ये सब करके तो आपका घट नहीं रहा ना। मैम थोड़ा सा घटा है, ऐसी बात। हाँ नहीं, हमें 1 महीने में 5 किलो कम हो जाता है। पहला 5 किलो तो बहुत जल्दी कम हो जाता है, बॉडी फ्लूइड निकल जाता है। हाँ, और दूसरा फिर अगले महीने 3 किलो, तो 2 महीने में 8 किलो कम करना है आपने। और 2 महीने सोचना नहीं प्रेगनेंसी के बारे में। मैंने पहले अपने को ठीक करना है, बाद में प्रेगनेंसी होती रहेगी। अभी 28 की तो एज है आपकी। अभी क्या है? आजकल तो 28 को कम ही मानते हैं। ठीक है, और कुछ रह गया? फिर अगली बार रिपोर्ट के बाद बताऊंगी अब। और एक ट्यूब टेस्ट कराएंगे अगर आपको 1 साल प्रेगनेंसी नहीं हुई तो। मैम ट्यूब टेस्ट मेरा हो चुका है। वो ठीक है? हाँ जी मैम, दोनों फॉलोपियन ट्यूब्स बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है, ठीक है, बढ़िया। फिर कोई बात ही नहीं है, आपका बन रहा है ट्यूब आपकी, ठीक है। बस थायराइड प्रोलैक्टिन रह गया और कोई कमी। और आप कह रहे हो मैंने पहले थायराइड खाया भी है, तो वो खाना है। और जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक चलता रहेगा। हर महीने 1 तारीख को टेस्ट कराना है। बॉडी की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में बढ़ती जाती है। ओके मैम, ठीक। कई बार मतलब जो खा रहे हैं वो सफिशिएंट भी होती है, इसलिए हर 1 को करा के 2 तारीख को रिपोर्ट के बाद 3 को मुझे दिखाना है। ओके मैम, एक चीज और पूछनी थी, जैसे ये चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सब खा लो, जितने भी सब। बेसिकली खा सकते हैं। हाँ हाँ, खा लो, सब खा लो, अच्छी अच्छी चीज़ें सब खा लो। फुल्का छोड़ दो, फुल्का कोई खास चीज़ नहीं है। और एप्पल साइडर विनेगर? नहीं, उससे कोई पतले नहीं होते। पतले तो सिर्फ मेहनत करने से, पसीना बहाने से होते हैं। बाकी सारा कुछ जो हम खाते हैं वो न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं। और न्यूट्रिशन जितनी चीज़ें भी तुम बता रहे हो, इन सब में रोटी में सबसे कम न्यूट्रिशन है। गरीब आदमी के लिए मजबूरी है, जो अफोर्ड कर सकता है वो बाकी चीज़ें खाए। जो बादाम किशमिश खा रहा है, किशमिश भी 2-4 खा लो। जब हमने रोटी नहीं खानी, शुगर रोटी में भी है, केले में भी है, तो हम या तो फ्रूट खा लें, सारे फ्रूट्स में भी है, या फ्रूट खा लें या रोटी खा लें। या फिर इतना काम करें कि 12 घंटे हम लगे ही रहते काम में, हमें तो भूख ही बहुत लगती है। तब रोटी का नंबर है, कहाँ तक सब्जी खाएं, कहाँ तक फ्रूट खाएं। सारा घर खाने लगे तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते ना इतना। सबसे पहले विटामिन डी लगवाओ आज ही। अगर हो गई है तो बच्चे की बोन हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। क्या पता प्रेगनेंसी तो हो ही गई हो हमारे बातें करने से पहले ही।
है ना। अभी तो पता चलेगा 26 तारीख को। थैंक यू एवरीवन। आपकी वीडियो, आपकी बातें और लोग भी सुन रहे थे, हमारे व्यूअर्स भी सुन रहे थे। बहुत लोग ऐसे ही परेशान हैं, 2 महीने नहीं होती, दिखाने चले जाते हैं और फिर 2 साल नहीं होती। अगर ना दिखाने जाते तो 1 साल में तो हो ही जाती। वो दिखाना चाहिए। जब हम 5 साल से ट्राई कर रहे हैं और हमें फर्टाइल डेज पता है, हमारा थायराइड ठीक है, बस एक बार जाना है, थायराइड प्रोलेक्टिन कराना है और अपना एग देखना ठीक बन रहा है। उसके बाद 1 साल कुछ नहीं करना। अगर कोई कमी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कोई कमी है। फिर उसके बाद ढूंढना है कि हमारी कोई अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, फिर जाके उसके बाद ट्यूब टेस्ट करानी है। ओके मैम। और होते हैं रेयर केसेस जिनमें ज़रूरत होती है, आईवीएफ की भी ज़रूरत होती है। आपको तो नहीं है ना, आपकी तो ट्यूब भी ठीक है और अभी सिर्फ 28 साल की एज है। कम से कम 2 साल परेशान नहीं होना। ढूंढते नहीं रहना कि क्या कमी है। सब ढूंढ लिया, कोई कमी नहीं है, अब 2 साल सेम ट्रीटमेंट, कोई बिना ट्रीटमेंट के ट्राई करो। ठीक है मैम। थैंक यू एवरीवन। ओके।